जय हिंद बच्चों, कैसे हम उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 7th क्लास की अभ्यास 2D के बच्चे हुए सवाल कर रहे हैं। इसमें जो 5 सवाल हो गए थे, छठा सवाल ये है, इसको हम करेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सवाल को हल करने के लिए इस सवाल को ऐसा उतारेंगे, फिर जो इसके अंदर है ना ब्रैकेट में, इनकी गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, इसकी घात 6 गुणा 6 की घात -3। हमने आपको बताया था गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। इसको हम सिस्टम से लिख ले रहे हैं, 6 की घात 6 गुणा 6 की घात ब्रैकेट के अंदर -3। अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, कौन से सूत्र से? इससे 1 की घात m गुणा 1 की घात n बराबर क्या होगा, 1 की घात m प्लस n। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 6 की आधार समान है ना, इसीलिए आधार समान होते हैं तब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 6 घात जोड़ देंगे, प्लस का ब्रैकेट -3 जोड़ दी हमने। अब 6 की घात 6 प्लस -3, तो 6 की घात 6 में से 3 गया 3, यही आंसर है, ठीक। अगर इसका मान ज्ञात करना, पूरा हल करना है, तो 6 की हम 3 बार गुणा कर लेंगे। 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36 छंग 216 ये होता है, याद है मैं इसलिए मैंने लिख लिया, वरना आप कर लो 6 छंग 36 कि 6 से गुणा कर दो, 6 छंग 36, 6 3 18 18 और 8 21, ठीक है, ऐसे कर। अब देखिए 7वां सवाल है, ये 7वां सवाल लिखा हुआ है, इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसे हल करेंगे। तो 4 पंजे 20 की घात -2 भाग 1/10 की घात 2 है, तो ऐसे लिख लेंगे 1/10। 1 की घात कुछ नहीं, घात से ब्रैकेट हटाएंगे ना, तो 1 के ऊपर 2 घात लगेगी, उसका कोई मतलब नहीं रहता, तो 10 के ऊपर घात 2 लग जाएगी, प्लस का 3/4। फिर अब देखिए 20 की घात क्या हो जाएगी, -2। फिर इस भाग चिन्ह को गुणा में बदलेंगे। जब भाग चिन्ह को गुणा में बदलते हैं, तो जो नीचे होता है वो ऊपर, ऊपर होता है वो नीचे। तो 10 की घात 2/1 प्लस का 3/4। फिर कैसे करेंगे हम? 10 की घात -2 है ना, इसको नीचे ले जाओ, 1/20 की घात 2 गुणा 10 की घात 2, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो। इसे हम लिख सकते हैं 2 धाम 20 गुणा 10 की घात 2, फिर प्लस का 3/4। क्या हो गया? अब ब्रैकेट के अंदर है ना, घात दोनों बांट देंगे, तो 2 की घात -2 गुणा 10 की घात -2, यहाँ पर 10 की घात प्लस का 2 प्लस 3/4। अब 2 की घात -2, यहाँ गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 की घात -2 प्लस का 2 प्लस का 3/4, ठीक है। अब देखो 2 की घात -2 है, इसे नीचे ले जाएंगे, 1/2 की घात 2 गुणा 10 की घात -2, ये प्लस ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 10 की घात 0, फिर प्लस का 3/4, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, 10 की 1/2 दूनी 4, यहाँ 10 की घात 0 का मतलब होता है गुणा में 1 प्लस का 3/4, ठीक है। और इसकी गुणा करेंगे तो 1/4 ही हो जाएगा, और ये 3/4। नीचे हर समान है, तो नीचे 4, ये 1 प्लस 3,
क्या हो जाएगा, 3 और 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल कर हो जाएगा 1। हाँ, ये आंसर हमारा आ गया, आंसर आ गया 1। ठीक है, आप सिस्टमेटिक करते जाइए, आंसर आ जाएगा, सवाल जहाँ लंबा हो। तो आपको बोर्ड में तभी नंबर मिलते हैं जब आप एक एक लाइन को बिना स्किप किए पूरे सवाल को हल करते हैं। ठीक है, अब देखो 8वां सवाल है, इसको भी हम सिस्टम से हल करेंगे बिल्कुल। पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे, फिर बाहर का। ठीक है, देखो कोई भी संख्या है, उसके ऊपर घात 0 है, उसका मान 1 हो जाता है। इसका मान 3/5, इसका मान 3 3 9, 3 की 2 बार गुणा, नीचे 5 की 2 बार गुणा, 5 25। फिर यहाँ पर 7 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम 25 ले लेंगे। ठीक है, हर रो का एलसीएम 25 ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 गुणा 25 से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 1/1 है, यहाँ 3 के बटे में 5 है, तो 5 की इससे भाग दे देंगे, 5 25, तो 3 की गुणा 5 से हो जाएगी, प्लस नीचे 25 है तो 9 की गुणा 1 से हो जाएगी, 25 से 25 भाग देंगे, 1 आ जाएगा, भाग 7 का स्क्वायर बटे, या ऐसे पूरा हल कर लो ऐसे के, 7 7 49, 5 25। ठीक है, अब 25 से कम 25, 5 3 15, 9 एकम 9, नीचे का जाएगा 25। अब देखो इसको हम भाग चिन्ह को गुणा चिन्ह बदलेंगे, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 25 ऊपर पहुंच जाएगा और 49 नीचे। फिर इसको जोड़ देंगे हम, 25 और 25 15 40, और एक 25 15 40 और 9 49/25, ब्रैकेट के अंदर 25, ब्रैकेट से बाहर गुणा में 25/49। अब यहाँ जो कटा हुआ काट देंगे, 25 से 25 कैंसिल, 49 से 49 कैंसिल, आंसर आ गया 1। यही हमारा आंसर है ना, सिंपल। सिस्टम से हल करते जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसको हम हल करेंगे, इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे। घात जो ऊपर माइनस की घात है ना, जब नीचे पहुंच जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, इसको भी ऐसे लिख लेंगे, 1/2 की घात प्लस का 2, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 की घात, -3 है तो 1/2 की घात प्लस का 3, माइनस ब्रेक छोटी ब्रैकेट 1/2 की घात प्लस का 2, माइनस 1/3 की घात, माइनस घात के प्लस में हो जाएगी 2। ठीक है, 1/2 दूनी 4, माइनस 1/2 4 दूनी 8, ब्रैकेट के अंदर 1/4 माइनस 1/3 दिया 9। ठीक है, 1/4 माइनस 1/8, पहले छोटी ब्रैकेट हल करेंगे, कोई कॉमन नहीं है, मतलब कोई एलसीएम नहीं है, तो तिरछी गुणा कर देंगे, 1 की गुणा 9 से, माइनस 1 की गुणा यहाँ पे 4 से, बटे 4 की गुणा नीचे 9 से। ठीक है, फिर 1/4 माइनस 1/8, माइनस 9 एकम 9, माइनस 4 एकम 4, 9 चौक 36। ठीक है, 1/4 माइनस 1/8, माइनस 9 माइनस 4 यानी 5/36। ठीक है, अब 1/4 माइनस, अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या है यहाँ पर, एलसीएम ऐसे ले लेंगे। पहले तो हम
8 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 36 के करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। अब कॉमन एलसीएम जब लेते हैं तो कॉमन एक बार, ये कॉमन है, इसको एक बार, अब कोई कॉमन नहीं है तो इसको भी लिख लो और इसको भी लिख लो, इनको गुणा करके लिख लो, 3 1 3 1 3, अब सबकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24 और 24 3 72, तो 72 एलसीएम है नीचे, ठीक है, एलसीएम 72 है। फिर इसके ऊपर एक के नीचे 8, 8 यहाँ से भाग देंगे, 8 ने 72, ठीक है, माइनस 5 नीचे 36 है, 36 के इसको भाग देंगे, 36 दूनी 72, 5 के 2 से गुणा कर देंगे, फिर इसको इसके बराबर में लिखेंगे, ठीक है, हमने इस जगह पे इसलिए लिख दिया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, 1/4 माइनस, यहाँ क्या आ गया माइनस 9 एकम 9, 5 दूनी 10 बटे 72, फिर 1/4 माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस का 19 बटे 72, फिर 1/4 माइनस माइनस प्लस 19 बटे 72। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम भी 72 हो जाएगा। फिर 1/4, 4 से इसको भाग देंगे, 4 से हम भाग देंगे 72 को, 4 एकम 4, कितने बचे 3, 2 बचे, 4 × 32, इसका मतलब 18 से इसको गुणा कर देंगे, फिर 19, 72 नीचे 72 तो 72 भाग देंगे, एक ही बचेगा, 19 गुणा 1 से कर देंगे, फिर 18 एकम 18, 19 एकम 19 बटे 72, क्या आ जाएगा 9 8 17, 1 1 2 और 1 3 बटे 72, आंसर आ गया हमारा 37 बटे 72। ऐसे ही पूरा सिस्टम सेल करते जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारी अभ्यास पूरी समाप्त हो गई है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।